हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एमसीक्यू की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 100 एमसीक्यू सॉल्व किया था। आज 100 एमसीक्यू और देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, एक रहेगा शेड्यूल और दूसरा रहेगा प्रीएम्बल। तो जो इनसे क्वेश्चन आते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, होप दिखाई दे ही रहा होगा। दिख रहा है बच्चों ना? नहीं दिखे बता रहा हूं बच्चों। हाँ, अब आपको पहला दिखाई दे रहा होगा द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, बहुतों को इसका आंसर पता भी होगा, बहुत आसान चैप्टर है वैसे तो ये, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता है तो समझाऊंगा आपको भी साथ में। 12 स्केड्यूल्स संविधान में है। आज का पहला क्वेश्चन ये बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 स्केड्यूल है, लेकिन अगर यहां पे आता टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, या फिर आ जाए कि 19, जब आपने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया तो कितने थे, तब ये 12 सही आंसर नहीं होगा। उस समय केवल 8 स्केड्यूल्स थे। अब दोनों कुछ मैंने कहा था आपको, एक एमसीक्यू से मैं एक एमसीक्यू नहीं, कम से कम 3-4 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इसको बच्चों में ऐड करना चाहूंगा कुछ जानकारियों के साथ। जरा ध्यान देना, फोकस करना जरा सा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको ने स्केड्यूल पढ़ा है, जब हिंदी में जो अनुसूची कहते हैं, कुछ लोग शेड्यूल भी कहते हैं, जहां आप कंफर्टेबल होंगे, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपको मुझे याद कराना हो तो मैं आपको ये लेटर्स दूंगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब आपको ये लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। बस देखो, मैं जानता हूं कि मैंने एमसीक्यू सॉल्व कराने के लिए कहा, अब ये क्या कर रहा हूं, तो जो एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, अगर आप हर क्वेश्चन पे आपको डाउट रहे तो भी मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपका मुश्किल से 2 मिनट लेने वाला हूं, इस 2 मिनट के बाद अगर मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊं आपको, आप हर क्वेश्चन देखना सही बताओगे। टीयर्स हेयर, टी स्टैंड फॉर टेरिटरी, दैट मीन्स द नेम ऑफ द टेरिटरी। ये एक अटेंडेंस रजिस्टर की तरह है जहां पर सभी स्टेट और यूटीज का नाम लिखा हुआ है। अगर कोई नया राज्य का दाखिला होगा तो यहां पर उसका नाम मेंशन किया जाएगा। ई स्टैंड फॉर इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट और साथ में लिखो बच्चों सैलरी। अब इसी से ये इमोल्यूमेंट एंड सैलरी क्या है, इसका मतलब कुछ स्पेशल पोस्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस का जो सैलरी है वो यहां पर डिस्कस किया गया है। क्यों किया गया होगा, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपकी सैलरी प्रोटेक्टेड रहेगी तो आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाओगे। ए स्टैंड फॉर ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ शपथ ग्रहण उन्हीं इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, उनकी शपथ ग्रहण यहाँ पे मेंशन है। आर स्टैंड फॉर राज्यसभा, राज्यसभा। अब ये राज्यसभा क्या है, मतलब यहां पर आपने सीट्स को मेंशन कर रखा है, किस स्टेट से कितने एमपीज आएंगे राज्यसभा में। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं समझाऊं आपको, अगर मैं आपके लिए यहां पर एक ऐसा लिस्ट बनाऊं जहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान लो सीरीज लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ यूपी लिखा हुआ है, मतलब यूपी से कितने एमपीज आएंगे राज्यसभा में, 31 आएंगे। ऐसे ही बच्चों सभी स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है और वहां से कितने एमपीज आएंगे, ये यहाँ पर कहां पर है, 4th स्केड्यूल में। अब ध्यान दो बच्चों, जो ये 1 है ये फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, ये 8th, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। जब संविधान बना था तो केवल 8 थे, तो यहां तक 8 होंगे, ये सभी बाद में ऐड हुए हैं, समझाऊंगा आपको। 5th क्या हो गया, 5th क्या हो गया बच्चों, 5th हो गया दैट इज स्केड्यूल एरियाज। मतलब कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी 9 एरियाज ऐसे हैं स्टेट्स के जो कि इसमें रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन जो बच गए हैं, जो ट्राइबल एरिया बच गए हैं, तो ये देखो बच्चों, अदर, ओ स्टैंड फॉर अदर ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरियाज, जो कि अगेन सेम प्रोसीजर से ही चुने जाते हैं, लेकिन इसमें 4 स्टेट का है, जिसमें मैंने एटीएम से पैसा निकालते हैं, जो एटीएम से पैसा निकालते हैं, बस में स्क्वायर लगा दो, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट यहां पर मेंशन है।
ओ स्टैंड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन ये यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 22 है, अभी 22 लैंग्वेजेस यहाँ पर है। और एल स्टैंड फॉर लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, 9th जो शेड्यूल है वो है लैंड रिफॉर्म। और अच्छी बात आपको ये बताऊंगा बच्चों, ये आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आता है, ये आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आता है। 10th क्या है, डिफेक्शन, तो ये है बच्चों एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या है बच्चों, ये 51st अमेंडमेंट एक्ट से आता है। पी स्टैंड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स किसको दिए गए, लोकल गवर्नमेंट को दिए गए। एम स्टैंड फॉर म्यूनिसिपैलिटी, और इसमें बच्चों 18 सब्जेक्ट मैटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटीज को दिए गए थे। अब अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है, तो अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैंने बता दिया आपको, अगर अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी कहोगे 12 शेड्यूल्स हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन, अच्छा जो मैंने देखो आज क्या किया था, पिछला बताया था बच्चों ने आप लोगों को मैंने, कि मैं आपके लिए इस बार आंसर्स को हाइड करके आऊंगा, जिससे कि आपको आंसर देने में आसानी पड़े। चलो ये बताओ मुझे, मैं बताऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, क्या बोलोगे इसका आंसर आप लोग, कमेंट कर देना बच्चों साथ में। अगेन मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा 12 शेड्यूल्स हैं, क्वेश्चन का रिपीटिशन है। वो जो क्वेश्चन था बच्चों से पहले, वो पूछा गया था एमपीपीएससी में पूछा गया था, और ये भी वही पूछा गया है, और इसका भी आंसर 12 ही होगा, बी ऑप्शन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स, क्या 20 पार्ट्स है संविधान में, नहीं अभिषेक सर, अगर यही 22 लिखा होता तो मैं मानता। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं अभिषेक सर कि मेरी बुक में 25 लिखा हुआ है, जब आप अमेंडमेंट्स को अलग काउंट करते हो तो 25 है, वरना 22 पार्ट्स हैं संविधान में। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो बच्चों, जब बना था तभी 395 आर्टिकल्स थे, इस समय तो 440 प्लस आर्टिकल्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये भी गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। Now they are saying 9th, 10th, 11th and 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitutional Amendment Act. ये तो सही है, अभी समझाया था 8 पहले थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और अभी 4 ऐड हो गए, तो ये वाला तो सही लग रहा है मुझे। और अब चलते हैं आंसर्स की तरफ कि आंसर क्या है इसका। ओनली 3 एक ऑप्शन मेरे पास है, तो मैं ओनली 3 पे टिक करूंगा, और ओनली 3 पे टिक करूंगा तो मैं आंसर भी देखूंगा क्या है इसका आंसर। अच्छा पहली बात तो मुझे इसे बड़ा करना चाहिए आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको दिखाई दे, दिख रहा ना, तो दिखेगा नहीं बताना मुझे, हाँ बच्चों मैं पूरी क्लास करता रहूं आपको दिखे ही ना। चलो ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडिया, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द नेम ऑफ द स्टेट एंड, नेम लिखा हुआ है बच्चों, और स्पेसिफिक देयर टेरिटरी, स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज। अच्छा ऐसा भी कहीं है क्या बच्चों, हाँ अभिषेक सर आपने कहा नेम, तो आपके ट्रिक में भी नेम का था, और वो टीयर्स में टी था, वो पहला ही था। तो फर्स्ट स्केड्यूल हमारा ऐसा है जहां पर नाम किसका, टेरिटरीज का है, नाम टेरिटरीज का है, तो बच्चों पहला यहां पर हो गया, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर ये बनाया भी है बच्चों, देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो, कि पहला स्केड्यूल द लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है, सैलरीज की बात की गई है, इमोलमेंट एंड सैलरी की बात की गई, किसकी, पब्लिक ऑफिसर्स की, जजेस की हो गई, कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात हो गया। ओथ एंड अफर्मेशन की बात मैंने यहाँ पर बताई थी आपको, है ना। एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा चौथे में, आर स्टैंड फॉर टीयर्स ऑफ, देखो टीयर्स, टी ई ए आर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
थोड़ा तेज करते हैं बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें। इन अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन is to be created, which of the following schedule of the constitution must be amended? अच्छा, अगर कोई नया स्टेट ऐड होता है इंडियन यूनियन में, तो कौन सा स्केड्यूल संशोधित होगा? अब देखो यहां पर ट्रिक क्या है, क्योंकि इसका सही आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहां पर। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द फर्स्ट वन। कि पहला काम क्या होगा, कोई किस नया एडमिशन हुआ है तो उसका नाम अटेंडेंस रजिस्टर पे होना चाहिए, तो फर्स्ट तो मैं कर दूंगा। फोर्थ में क्यों कह रहा हूं, अगर किसी नए स्टेट का नाम आएगा, कोई नया मान लो बच्चों एक्स वाई जेड स्टेट 29 पे आ गया, एक्स वाई जेड उसका नाम स्टेट का नाम है, तो मुझे फोर्थ स्केड्यूल में बताना पड़ेगा कि राज्यसभा में वहां से कितने एमपी आएंगे, चाहे एक ही क्यों ना आए, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, तो मुझे वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यही समझाने का ट्राई कर रहा था कि पहला मैंने सही कर दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहला और चौथा दोनों होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो मैंने प्रेफरेंस फर्स्ट को दी है, मैंने प्रेफरेंस फर्स्ट को दी है। अब आते हैं आगे, नाउ द सिक्स्थ वन। ये क्वेश्चन क्या है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ, चौथा क्या है? अगेन मैं अगर आपको ट्रिक लिखूंगा यहाँ पर बच्चों, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। यही पे अभी आपको बताया था टीयर्स, टीयर्स इतने में काम हो जाएगा। चौथी की बात है 1 2 3 4, आर स्टैंड फॉर राज्यसभा मैंने कहा था, और राज्यसभा में सीट एलोकेशन की बात की थी, तो एलोकेशन ऑफ सीट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब मैं बार बार आपको लिख रहा हूं, लेकिन एक बार आपको ये चीजें याद होने लगेंगी तो आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा बच्चों, तुरंत आंसर करोगे। और ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर enshrined इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी समझाया था मैंने कि थर्ड इज TEA, दैट मीन ओथ एंड अफर्मेशन की बात मैंने की थी यहाँ पर। हाँ, मिनिस्टर्स का अभिषेक सर तो है यूनियन का। फ्रॉम द ओथ ऑफ मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी तो यहाँ पर था अभिषेक सर। प्रेसिडेंट का आपने बात नहीं किया था, प्रेसिडेंट का आपने बात नहीं किया था, तो ये काट दें क्या अभिषेक सर? ये तो है फ्रॉम द ओथ ऑफ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये तीसरा किस किस भाग में? तीसरा इस भाग में है, तीसरा इस भाग में है, तीसरा इस भाग में है, बस सी वाले ऑप्शन में तीसरा नहीं है, तो ये तो मेरे लिए आसान हो गया, एक को एलिमिनेट किया, मेरे पास आंसर सामने आ गया। देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब देखो जी, यही यही फायदा होता है कि मैं जो किताब करा रहा हूँ, घटना चक्र किताब का नाम है, इन्होंने तो बाद में एक्सप्लेन भी किया है कि अगर थर्ड शेड्यूल की तरफ आप जाएंगे तो मिनिस्टर फॉर यूनियन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल दैट इज कैग, स्टेट मिनिस्टर्स का भी शपथ ग्रहण है, और कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। बस क्या लिखा हुआ है, ओथ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन इन द आर्टिकल 60, इसके लिए एक अलग आर्टिकल स्पेसिफाई किया गया है, तो ये नहीं है, बाकी सबका है। आसान शब्दों में आपको क्या याद रखना है कि प्रेसिडेंट नहीं है, बाकी सब। अब आता है बच्चों, ये बहुत आसान काम हो गया। थर्ड दैट इज ए, ओथ एंड अफर्मेशन, कहां है ओथ एंड अफर्मेशन? यहां है, मैंने पहले को दूसरे से जोड़ दिया। और फोर्थ दैट मींस आर, राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा। ये और भी होंगे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में, तो इतना तुम्हें याद रखना है कि ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। ए का सेकंड था बच्चों, देखो यही बच्चों मुझे अच्छा लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में ना ये अलग से ही एक ही ऑप्शन में दिख जाता है बच्चों, फिर ये पहले का सेकंड था, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नॉर्मली एग्जामिनेशन में तो मुझे ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा गया सवाल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया ये सवाल। तो अब सेवंथ की अगर बात करें, सेवंथ की बात करें तो एलोकेशन ऑफ, सॉरी, पावर की बात थी, लिस्ट का इस्तेमाल करके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वो यहाँ पर है। एट्थ में हम लोगों ने
O stand for official language, मैंने लिखा कहा था language recognized by the constitution of your country, that is 22 languages, मैंने वो यहाँ मेंशन किया था। ये भी हो गया, इतना आसान लग रहा है बच्चों, देखा मैंने 2 मिनट आपके लिए जरूर थे, लेकिन उन 2 मिनट के बाद मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है। अगेन फोर्थ स्टैंड फॉर दैट इज एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ स्टेट मतलब क्या हो गया, राज्यसभा। फोर्थ हो गया। सिक्स्थ क्या हो गया अभिषेक सर, द अदर ट्राइबल एरियाज यू टॉक अबाउट, दैट इज एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये भी हो गया मेरा। एट्थ क्या हो गया, दैट इज लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हो गया। नाइन्थ क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया। और फोर्थ का थर्ड था कितने ऑप्शन में ऐसा के नहीं फोर्थ सॉरी दैट मींस ए का मतलब ए में फोर्थ है ना, इसका ऑप्शन थर्ड था, केवल एक सी में ऐसा है बच्चों, केवल सी में ऐसा है ना। मिटाऊं कैसे यहाँ पर, यहीं पे आंसर कही होगा, ये सी ऐसा, ये भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन में, तो बच्चों प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। हाँ अभी फोकस करते हैं वापस सेवंथ, फिर से बच्चों वही बात, सेवंथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि लिस्ट के द्वारा आपने पावर को डिवाइड किया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या हो गया, यूनियन लिस्ट कैसा सब्जेक्ट मैटर होता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट काउंट बनाती है, स्टेट लिस्ट क्या होता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट जहां पे दोनों में से कोई बना सकता है, दोनों साथ में बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट ऑल्सो। एट्थ क्या है, लैंग्वेज, तो ये हो गया लैंग्वेज यहाँ पर। और नाइन्थ क्या है, लैंड रिफॉर्म, वेयर इज लैंड रिफॉर्म, that is here validation of creation of the act। 10th क्या है, defection, 10th क्या है, defection, remember old D stand for defection, anti defection कानून। तो पहले का तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ, आहा इस बार तो बच्चों केवल मैं 2 ही ऑप्शन काट पाया, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्या है, बी क्या है, बी का फर्स्ट, अब तो बच्चों मुझे आंसर नहीं बच्चों अभी भी सही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो अब आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्या है, नाइन्थ का फोर्थ, तो इसका मतलब अब तो मेरे पास फाइनली एक आंसर आ गया है। तो ये मत समझना कि हर बार आपको पहले में ही मिल जाता है, इसीलिए अभिषेक सर ने आपको पूरा कराया, ये समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही सेम चीज बच्चों, 7th की बात करोगे तो मैं यूनियन लिस्ट देखो, लैंग्वेज हर बार चेंज कर देते हैं, कई बार डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यूज कर रहे हैं, अब यूज कर लिया यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट यूज कर लिया, फर्क नहीं पड़ता है। 8th लैंग्वेज हो गया, 9th लैंड रिफॉर्म हो गया, और 10th क्या हो गया, दैट इज डिफेक्शन, है ना। तो ये हो गया मेरे पास। फर्स्ट का क्या है, थर्ड है, सेम क्वेश्चन है क्या बच्चों, ये दो बार है क्या, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट का थर्ड हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन ए और डी बच्चा मेरे पास, लेकिन 8th का फर्स्ट है, तो हाँ अभी भी ये बच्चा मेरे पास, रिपीटेशन ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों सी का क्या है, सी का फोर्थ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया, यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया। चलो बच्चों अगर ये समझ में आता है आपको तो अब आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है अभिषेक सर, 12th क्वेश्चन क्या है, देखो 12th क्वेश्चन क्या है, खुद ही देखो बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्केड्यूल, ये सब्जेक्ट कैसा क्या है, थर्ड क्या ओथ एंड अफर्मेशन है, हाँ अभिषेक सर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS 1 2 3, दैट इज ओथ एंड अफर्मेशन, यस थर्ड सही है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये सही है, इसीलिए आंसर नहीं है, इस तरीके से रिवाइज करना है। मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन होगा ना एग्जामिनेशन में आएगा, आपको पता है, आपने पढ़ा है, आपने डीप लॉजिक क्लासेस देखी है, स्टिल आप क्या करोगे, 50% ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे आंसर जान के भी, क्यों, नॉट पे फोकस नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन पूछा नहीं गया, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। 10th क्या हो गया, डिफेक्शन के ऊपर है, तो ये भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। 8th क्या है, लैंग्वेज, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 9th क्या है, 9th है लैंड रिफॉर्म, लेकिन लैंड रिफॉर्म लिखा नहीं है, यहाँ पर 4th के बारे में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए इसका आंसर नॉट पूछा था, तो ये सही नहीं है, ये भी मैंने करा दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब 9th शेड्यूल आया तो कौन था आपका प्राइम मिनिस्टर, कौन था प्राइम मिनिस्टर, कौन था,
तो ध्यान रखना बच्चों, पहला संशोधन है तो हम लोग जान ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री पहले हमारे कौन थे, नेहरू जी थे, है ना। तो इसका आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप चाहो तो यहाँ पर देख भी सकते हो, क्योंकि ये पहला संशोधन से आया था, 1951 में आया था, तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। 14 नाउ आया था टाइम ऑल्सो बच्चों, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करा पाऊंगा उतने ही मैं आज कराऊंगा बच्चों, भी टाइम है 40 मिनट हमारे पास अभी और है। तो ध्यान देना, 14th क्वेश्चन क्या है, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन द स्टेट लैंड रिफॉर्म हैव बीन इंक्लूडेड इन। अब बच्चों प्रोटेक्शन किसका, लैंड की बात कर रहे हो, लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं आप लोग, तो ये तो पहला संशोधन से 9th शेड्यूल ऐड किया गया था 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, अभी कुछ देर पहले सिखाया है, ये देख लो बच्चों। Now, what is this? Consider the following statement. What is this? They are saying the Parliament of India can please, no, can place, it's not please, can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. The validation of the law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no court can be made on it. Look at this बच्चों, that is actually if you see, इसका क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दिया हुआ होगा, देखो बच्चों, अच्छा दिया हुआ इन्होंने स्टार बना के दे दिया है, लेकिन एक्चुअली बच्चों अगर देखा जाए तो जजमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने, अब बच्चों ये ए ऑप्शन दिया, लेकिन ध्यान देना, द वैलिडेशन ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय द एनी, अच्छा लिखा तो है बच्चों कि कैन नॉट लिखा हुआ है, दैट मीन्स हाँ, अगर ये होता कि एग्जामिन कर सकते हैं क्या बच्चों, 9th शेड्यूल का यही खासियत था, क्योंकि इसे इतनी स्मार्टली से बनाया गया है बच्चों कि इसे कहीं ना कहीं जुरिडिक्शन से दूर रखा गया है, लेकिन ये लिमिटेड है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स में, अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जिस भी एग्जाम ने पूछा था उसने एक्सेप्ट किया है, तो मैं आपको एग्जाम IAS प्रीलिम्स का ये बच्चों इन्होंने एग्जामिनेशन में किया है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है कि अगर कुछ भी ऐसा आप इसमें रख दो जिसे लोगों के राइट्स छीनने लगे या फिर बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर हो, तो बच्चों जुडिशरी यहाँ भी आके बोल सकता है, लेकिन क्योंकि अब ऑप्शन में है तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड होगा, इसीलिए बच्चों मैं यहाँ पर स्टार बनाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं स्टार बनाना चाहूंगा बच्चों। या पहला तो सही है कि हाँ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस व्हाट बच्चों पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल, लेकिन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन, ये लाइन है, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट लग रहा है, कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट, ये तो एक्सट्रीम लग रहा है, इसीलिए बच्चों मैंने आपसे कहा, जबकि ऐसा नहीं है, अगर कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा इसके कारण से तो जुडिशरी बोलेगी, ये भी सच है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कौन सा बच्चों, रिकोहेल केस इज रिलेटेड टू द शेड्यूल ऑफ द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किससे रिलेट कर रहा है ये बच्चों, 7th से, 8th से, या फिर बच्चों किससे रिलेट कर रहा है, ये दिख नहीं रहा, जूम करने का मुझे बच्चों, तो आपको अगर याद आ रहा हो अभिषेक सर, ये तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था बच्चों, तो अगर ये मैं आपको दिखाऊं अभिषेक सर, दैट इज 9th वन लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। अब क्योंकि जो, अब ये ध्यान देना कि ये केस आपने पहली बार सुना होगा और ये आपको पता नहीं होगा, तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे उनके पास अब नोटबुक होगा कि बाकी चीजें तो बहुत बार पढ़ी है, ये आपके लिए नया है, तो आपने लिख लिया, तो आपने आपका बच्चों इससे वैल्यू एडिशन हो गया। व्हाट इज 17th नाउ, द प्रोविजन ऑफ द थर्ड या 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग, किसमें है बच्चों, 3 लिस्ट के बारे में 7th में है, अभी सिखाया आपको बच्चों मैंने, 7th में है, मैच करना है, अगर आप तो किससे मैच करोगे, यूनियन लिस्ट कितने सब्जेक्ट मैटर है, 97 सब्जेक्ट मैटर है, तो सही मैच है ना बच्चों। उसके बाद क्या है, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट मैटर्स है, वो यहाँ आ गया, उसके बाद 47 लेकिन ये वेरी करता रहता है हर बार, लेकिन इतना मुझे याद रखना है कि सबसे ज्यादा यूनियन लिस्ट में है, उसके बाद स्टेट लिस्ट में है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो पहला ऑप्शन 3 में है, तो ये ऑप्शन काट गया, ये ऑप्शन काट गया, जब 5 ऑप्शन है, आपको बताना था बच्चों इस बार 5 ऑप्शन आएंगे, तो ये थोड़ा अपडेटेड है, ध्यान देना।
तो अब बचा बच्चों बी का ऑप्शन, सी किस में लिखा हुआ है, ये केवल एक में लिखा हुआ है, तो मेरा ऑप्शन बी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। चलो देखो बच्चों, मैं ज्यादा बात आपसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या है, आपको क्वेश्चंस कराने हैं। अगर मैं यहीं पे कुछ बात, हर बात में एक्स्ट्रा चीजें बताने लगूँ या ऐड करने लगूँ तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग का हो जाएगा, तो ध्यान देना। 19 के ऊपर आप चलते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लान इज द सब्जेक्ट। इकोनॉमिक प्लान इज अ सब्जेक्ट, ये किस में है? दैट मीन्स इकोनॉमिक प्लान की अगर बात करेंगे तो दिस इज समवेयर द एंट्री नंबर 20 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लान एंड सोशल प्लान। एंड नाउ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये अब थोड़ा सा अगेन, इतनी देर से इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम से। इस क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर आए हो। जो अब तक मैं करा रहा था, जो कई बार मैं केवल नंबर्स पूछ ले रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप कहीं भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके में वैल्यू एडिशन करेंगे कि इकोनॉमिक प्लान इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इस पर बात यूनियन और सेंटर दोनों कर सकता है। अगर एजुकेशन होता तब भी मैं कॉन्करेंट लिस्ट करता, डिफेंस होता तो मैं यूनियन पे टिक करता, है ना। सब्जेक्ट मैटर्स, और इसका ट्रिक मैं सिखाता हूँ। यूनियन लिस्ट में वही सब्जेक्ट मैटर होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे वो यहाँ पर होंगे, जो स्टेट इंपॉर्टेंस के होंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो यहाँ मेंशन होगा। तो जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। एग्जामिनेशन में जब सब्जेक्ट को पूछा जाए तो अपने आप सवाल पूछना है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए या फिर आपके नेशन के लिए। अब लिखा हुआ वापस से बच्चों, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ इकोनॉमिक प्लान, तो वापस से कर देंगे, कॉन्करेंट लिस्ट कर देंगे। प्रिवेंशन ऑफ व्हाट बच्चों, क्रूरलिटी टू द एनिमल्स, इसकी बात कौन करता है? इन विच बच्चों ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहां आपने बात किया है? तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अभिषेक सर, ये तो एंट्री नंबर 17 है, और ये कहां पर मेंशन है? ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, क्योंकि दोनों के लिए तो एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी। तो इसका ऑप्शन सी हो गया बच्चों। देखो दिखाता हूं अभी आंसर आपको। अब ध्यान देना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, कौन सा बच्चों है, ध्यान देना यहाँ पे कि कौन सा कॉन्करेंट है, कौन मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों पुलिस स्टेट का हो जाएगा, हटाओ इसे। रेडियो एंड टेलीविजन स्टेट हो जाता है बच्चों? नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाता है बच्चों। फॉरेन अफेयर स्टेट का नहीं, नेशन का हो जाएगा बच्चों। फॉरेन अफेयर की बात कर रहे हैं, क्या यूपी जाके की समझौता करे, यूपी पॉलिसी में नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। हाँ, क्रिमिनल मैटर्स ऐसे हो जाएंगे जो कि स्टेट में हो सकता है, नेशनल में भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सही ऑप्शन। चलो मैंने अभी सिखा दिया आपको एग्जांपल देके कि मैंने किस तरीके से अपने आप से सवाल पूछा कि कौन किसका है। अब वापस से बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट का अगर बात करेंगे तो टैक्सेशन अभिषेक सर शुड बी विद द नेशन, दैट इज अगेन बिकम द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट मैटर। तो मैं इसे काट देता हूं बच्चों, काट देता हूं इसे। पब्लिक हेल्थ केयर स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। टीचर्स फॉर टेबलर दोनों। अब देखो यहाँ पे क्योंकि बात नहीं, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट स्टेट के पास आ जाना चाहिए, ये हटा देते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों यही पूछा है बच्चों, एंट्री कॉन्करेंट लिस्ट का पूछा हुआ है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इस पे पॉलिसी, इस पे कानून दोनों बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, तो लिखा हुआ है। अब आते हैं वापस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, ओके ये क्या है? अभी बताया था कि पब्लिक हेल्थ की जो बात है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, ये तो हम लोगों ने देखा था, किसके लिए बच्चों देखा था? बच्चों बताओ जल्दी जल्दी बताओ। दैट इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब ये तो स्टेट लिस्ट का बताया अभी देखा था बच्चों, नॉट पूछा है, मैं तो करेक्ट ढूंढने लगा था। देखो बच्चों, तो ये वाला तो सही है। सेंसस की जो बात है वो तो यूनियन करता है। अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट बच्चों, यहाँ पर सेकंड लिखा है लेकिन होता है फोर्थ। और एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो 10th का ही है।
जूम कर दूं बच्चों और दिखाई देना चाहिए आप लोग को। हाँ, तो इसका मतलब अभिषेक सर ये वाला पार्ट तो गलत है, तो गलत है इसीलिए इसका आंसर ये है, क्योंकि पूछा भी गलत ही है। अब क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है। तो अब बच्चों देखो, एग्रीकल्चर अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो मैटर है वो आपका एग्रीकल्चर नहीं है, वो स्टेट का मैटर है। एजुकेशन अभी मैंने समझाया था आपको कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब लिस्ट है। क्यों? पहले ये स्टेट लिस्ट में था, संशोधन के बाद 42nd संशोधन के बाद इसे ट्रांसफर किया गया था। किससे बच्चों? स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर किया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस स्टेट का मैटर, डिफेंस नेशन का है, पूछा कॉन्करेंट है, तो मेरा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, और अगर कोई पूछे कि कब हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बता दिया बच्चों आप लोग को। अब ये क्या है कि एजुकेशन विच वॉज इनिशियली द स्टेट, अच्छा अब देखो जो स्टेट लिस्ट में पहले था, अब कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये कब हुआ था? 42nd संशोधन के साथ हुआ था, समझाया मैंने अभी आपको। और बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट वॉज ट्रांसफर्ड, फॉरेस्ट वॉज क्या है, फॉरेस्ट वर ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेम अमेंडमेंट एक्ट, द सेम अमेंडमेंट एक्ट, सेम अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। चलो बच्चों, अब ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक और बात बताना मुझे जरा सा, किस अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलो बच्चों वापस आते हैं। फॉरेस्ट तो अभी बताया ना स्टेट में है, पूछा क्या गया है कि कौन सा सही से मैच नहीं है, तो पहला ही तो ऑप्शन हो गया बच्चों, क्योंकि फॉरेस्ट में कॉन्करेंट लिखा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है ना, स्टॉक एक्सचेंज द सब्जेक्ट ऑफ द, नहीं फॉरेस्ट तो बच्चों यहाँ पर फॉरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज दिया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, तो ये तो यूनियन लिस्ट में है ही, दिया तो है बच्चों। वाइल पब्लिक हेल्थ केयर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ये भी तो स्टेट पे लिखा हुआ है। फॉरेस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, इनिशियली द सब्जेक्ट, अभी तो बताया था बच्चों मैंने। तो गलत कौन सा हो गया बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज, ये तो यू, अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान देना। मैंने कहा फॉरेस्ट पहले स्टेट में था, अब कॉन्करेंट में थी, तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है ना, गलत कौन सा है, तो ये सही है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट का पार्ट नहीं है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, गलत पूछा गया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लाओ बच्चों, मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्रॉस बना रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, एक ही टिक करता हूँ, यहाँ पे टिक करता हूँ, बी इज द राइट आंसर। अब जरा देखते हैं क्या इसका आंसर है, बी इज द राइट आंसर। अब आता है यूनियन लिस्ट के बारे में, आता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेस्टोरी। रेस्टोरी लिस्ट होता है क्या है, मान लो कोई लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं मेंशन है, तो अगर कोई नया सब्जेक्ट मैटर आता है तो उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, यूनियन लिस्ट में फॉल करता है, तो इसीलिए वहां पर जैसे स्पेस रिसर्च है, ये आपका रेस्टोरी में आ जाएगा। यूनियन लिस्ट है, अभी तो ऐसा सेंसस की बात अगर करें, जनगणना की अगर बात करें, तो पहले में तीसरा एक ही में है बच्चों, ये देखो यहाँ पर है, तो मेरा ऑप्शन एक ही से निकल गया। और अगर अब यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि यूनियन लिस्ट में क्या है, सेंसस है, स्टेट लिस्ट में पुलिस सेवाएं हैं, कंकरेंट में बच्चों पॉपुलेशन कंट्रोल, और स्पेस वाला हो जाएगा जो कि आपका लिखा भी है विश्व द सेंटर। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैव बियरिंग ऑफ एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है क्या? हाँ है। रूरल एंड लोकल में यहाँ भी शिक्षा के बारे में बात की गई होगी, नहीं की गई गलत बात है, जूम करना पड़ेगा इसे, ये तो मेरे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, तो अभिषेक साहब, ये सभी चीजें तो लग रही हैं कि बात करनी चाहिए शिक्षा के ऊपर, तो लो बच्चों बात सबने की है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सब के अंदर शिक्षा का जिक्र है, ये समझा दिया आपको मैंने। टेंथ क्या है, टेंथ तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये तो साफ साफ दिखाई देगा, टेंथ ये क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये तो क्वेश्चन। टेंथ क्या है, वापस से वही सेम क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन नहीं है।
अब आता है कि 7th शेड्यूल में क्या है, कौन सा इंक्लूड नहीं है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं है इन द 7th शेड्यूल, है ना। गैस बच्चों नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर नहीं, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन द गिवन ऑप्शन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सेंसेस ये है यूनियन लिस्ट में, गैस इज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। चलो अब आता है 34th। 34th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। फिर से बच्चों सेम सवाल है, यूनियन लिस्ट का कौन सा पार्ट नहीं है ना। डिफेंस तो होना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फॉरेन अफेयर अगेन उन्हीं के पास, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। रेलवे भी सेंटर के पास, नेशन के पास है, तो ये भी जगह। एग्रीकल्चर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नॉट पूछा था, तो नॉट के हिसाब से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अब आते हैं 35 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं। स्टेट लिस्ट में कौन सा नहीं है, नहीं नहीं क्या है, सॉरी है। तो अभी बताया था कि एजुकेशन अभिषेक सर कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों ये नहीं हो सकता है। अभिषेक सर इलेक्ट्रिसिटी अगेन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। रेलवे पुलिस, रेलवे, अब देखो इंटरेस्टिंग, देखो अगर केवल रेलवे लिखा होता, केवल रेलवे लिखा होता, ये ना लिखा होता, तो ये तब तो ये उसमें है, किसमें है बच्चों, यूनियन लिस्ट में है। लेकिन यहां पर तो लिखा है ना, रेलवे पुलिस लिखा हुआ है, तो अब ये बन जाएगा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा, स्टेट लिस्ट का। तो इसका आंसर यही हो गया, सी इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कौन सा है यहाँ। अच्छा जी, तो बच्चों पहला ही ऑप्शन अभी सब जस्ट बताया, जो रेलवे पुलिस, वो जाते हैं कंफ्यूज करना चाहते हैं आपको रेलवे और रेलवे पुलिस से, तो आप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको समझा दिया अभिषेक सर ने कि अगर रेलवे है तो हम जाएंगे यूनियन लिस्ट की तरफ, अगर रेलवे पुलिस है तो वो जाएंगे हम स्टेट लिस्ट की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज दे टॉक अबाउट, पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड बच्चों। तो अभी समझाया मैंने, आप लोगों को नहीं समझाया शायद ये वाला पॉइंट, तो मैं नहीं कहूंगा। ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है जो लिखा हुआ है बच्चों, क्या है, एंट्री 5 है, किसमें, स्टेट लिस्ट में है, जो कि 7th शेड्यूल में लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द लिस्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्करेंट मतलब दोनों लोग बना सकते हैं। पुलिस सेवा तो बच्चों स्टेट का सब्जेक्ट मैटर होता है, स्टेट लिस्ट का होता है। पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट का होता है, प्रिजनर स्टेट लिस्ट का होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होंगी इस पे दोनों लोग बात करेंगे, सेंट्रल और स्टेट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। मैरिज की बात कर रहे हैं क्या, तो मैरिज क्या है, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, ये तो सब क्या है, दोनों लोग मिलकर बात करेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है। राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड फी टू प्रोवाइड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टैक्सेशन की अगर बात करेंगे, मतलब लेजिस्लेचर कुछ इम्पोज कर सकता है, तो लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, मतलब डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर 7th शेड्यूल का सही आंसर हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, लैंड रिफॉर्म की बात अगर करें, लैंड रिफॉर्म की बात करें, तो ये किसका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, लैंड तो बच्चों स्टेट में होगा, तो स्टेट लिस्ट में फॉल करेगा। समझा बच्चों, लाइक करते रहना बच्चों, देख नहीं रहा हूं आपकी तरफ। 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग schedule of the constitution contains anti-defection, anti-defection is in the 10th schedule, where is 10th schedule, there, here, 10th schedule, easy question। anti-defection again anti-defection, तो दोबारा से 10th कहाँ है, ये 10th। फिर से क्या है बच्चों, अगर कोई पार्टी से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन ट्रांसफर ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट,
माइनिंग डिक्लेयर नल एंड वॉइड। नाइन्थ में बच्चों, नाइन्थ में प्रोटेक्ट किया, लैंड के बारे में बात करें, लैंड के बारे में बात, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, लैंड के बारे में बात नहीं बच्चों, जल्दीबाजी में नहीं फैसला लेना है, एग्जामिनेशन में भी और यहाँ भी। नाइन्थ का नहीं है अभिषेक सर, लिखा हुआ है अंडर विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट फॉर माइनिंग इज डिक्लेयर नल एंड वॉइड। क्योंकि आप ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग फिफ्थ स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, मिटाता हूं, इसका आंसर बी होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। जो लैंड देखा मैंने, इसीलिए कहता हूँ बच्चों, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए हम लोग करेंगे तो कई बार बच्चों गलत तरफ भाग सकते हैं। इसलिए बच्चों आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कि अगर आप मेरी गलतियों से भी सीख पाए तो देखेंगे कि हाँ अब इसी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना है। थोड़ा छोटा करता हूँ, तो दिखाई इतना नहीं दे रहा है। लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर एरिया, इन पर्टिकुलर एरिया व्हाट दे आर सेइंग इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ schedule of the constitution of the India, which one of the following is the best reflected? कौन सा सबसे बेस्ट, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, मतलब ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे होंगे, तो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। सबसे पहला ही आंसर बच्चों ने बेस्ट में किया, तब भी मैं बाकी भी पढ़ लेता हूँ। दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नहीं अभिषेक सर ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं, फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ये तो 11th में लिखा हुआ है। दिस वुड कन्वर्ट दैट द एरिया इनटू यूटी, नहीं ये तो पार्लियामेंट के पास ताकत है, पार्लियामेंट के पास ताकत है यूजिंग आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर लिखा हुआ द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर स्पेशल स्टेट एरिया डिक्लेयर, नहीं ये तो प्रेसिडेंट के पास ताकत होती है, तो मैंने कह दिया ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। बच्चों 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेट मी सी द टाइम आल्सो, अभी भी हमारे पास टाइम है ना। फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप, दैट इज अगेन व्हाट इज दैट टॉकिंग अबाउट बच्चों, they will say that fifth schedule of the constitution deal with the administration of the scheduled area as well as scheduled tribe, है ना, ये लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर शेड्यूल एरिया ट्राइब दोनों दिए, नहीं केवल ट्राइब दिया हुआ है, तो फिर हम ट्राइब पे टिक कर देते हैं, कास्ट की बात यहाँ पे नहीं है, तो मैं कास्ट वाला पॉइंट हटा देता हूँ। अब क्या लिखा हुआ है बच्चों, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल, अभी समझाया आपको मैंने, अभी समझाया आपको मैंने, दिस इज इन द फिफ्थ वन, फिफ्थ में इसमें लिखा हुआ है। अगर असम त्रिपुरा मेघालय की बात किए होते तो मैं सिक्स्थ बताता इसका आंसर, फिफ्थ इसका आंसर हो गया। मिटाते हैं इसे बच्चों, है ना, ये सही था। 49 की बात कर रहे हैं कि अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ को देखें, तो प्रोविजन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ को देखें, तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो आर मेड टू, क्यों बनाया गया इसे बच्चों, क्यों बनाया गया है, क्योंकि आप अभी बताया बच्चों ने ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरियाज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए बनाया गया था। ये हो गया ए ऑप्शन द राइट ऑप्शन। सिक्स्थ में क्या है, किसके बारे में बात की गई है, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था, एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ए स्टैंड फॉर क्या था, असम था, टी स्टैंड फॉर क्या था, त्रिपुरा, एम स्टैंड फॉर मेघालय, एम एक और एम स्टैंड मिजोरम, तो अरुणाचल प्रदेश कहां से आ गया, एक ही ए है, असम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट जाएगा बच्चों। एन तो है ही नहीं, नागालैंड कहां से आ गया, ये भी ऑप्शन कट गया बच्चों, है ना। और बचा क्या, फिर से नागालैंड लिखा है बच्चों, ये भी कट गया। हाँ लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मेरे ट्रिक में परफेक्ट बैठ रहा है और यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो समझते हैं बच्चों। हाँ अभिषेक सर यही ऑप्शन है। और अब है प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो एटीएम स्क्वायर पे अप्लाई होता है, बाकी पे नहीं होता है। ए असम है तो इस पर अप्लाई होता है, तो इसका ऑप्शन नहीं हो गया।
टी त्रिपुरा इस पर होता है, तो इसका आंसर नहीं हो गया। मेघालय मिजोरम, तो मेघालय पे भी होता है, मणिपुर पे नहीं होता है, मणिपुर पर नहीं होता है। अब हम लोग शायद लास्ट पार्ट पर आने वाले हैं, शायद ये लास्ट स्लाइड होगी बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड। जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। 52 क्या है? 52 कह रहा है, 52 कह रहा है, आपको क्या कह रहा है? 52 कह रहा है द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, दैट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी समझाया आपको मैंने कि बिहार तो नहीं था, सिक्स की बात की गई है तो बिहार तो नहीं था, बिहार वाला पार्ट तो फिफ्थ में आ जाता है, तो हटा देते हैं बच्चों। मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये तो रुक जा रहा है मेरा, उत्तराखंड तो नहीं है, नागालैंड अरुणाचल तो नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन हो गया बी इज माई राइट आंसर, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। सेम लिखा है जो 53 में लिखा हुआ है, कोविड सिक्स शेड्यूल किसमें बच्चों? तो सिक्किम में तो नहीं है, नागालैंड में, त्रिपुरा में है, तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई द शेड्यूल एरिया, ट्रू, यस सही है। द स्टेट विथ शेड्यूल एरिया नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बोथ हो जाएगा, बोथ इसका आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। फिर क्या लिखा बच्चों? विद द रेफरेंस टू व्हाट? विद द रेफरेंस टू द शेड्यूल एरिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है? Within a state, the notification of the area as a scheduled area taking, हाँ ठीक है, ये सही है। प्रेसिडेंट कितना समझाया मैंने? The largest administrative unit forming scheduled area is district and the lowest cluster village is block. The chief minister of the consider the state are required to submit an annual report to the union, to the union home minister, है ना बच्चों? यूनियन मिनिस्टर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट बच्चों? ये तो सही नहीं है बच्चों, थर्ड वाला तो सही नहीं है। और जो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली नन बच्चों, तीसरा तो सही नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब कि दो ऑप्शन सही है, तीन तीसरा नहीं सही है, दो सही है, तो ओनली टू। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको। ओनली वन मतलब केवल फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ओनली वन मतलब क्या तीनों में से एक सही है, तो ये है। क्या तीनों में से कोई भी दो सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीनों में से तीनों सही है, तो ये हो जाएगा। ये ऑप्शन जो ये दिया हुआ है 1 2 3, ये नहीं लिखा हुआ है। कई बार एग्जामिनेशन में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि 1 और 2 सही है और ये दिया नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि इन तीनों में से कितने सही है? इन तीनों में से दो वाक्य सही है, तीसरा वाला गलत है, तो बच्चों मैंने तीसरा वाला काट दिया। अब क्या है बच्चों? अब लिखा हुआ है कि विच आर ट्रू। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे क्या है बच्चों? ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैज 30 मेंबर, 24 members are of autonomous district council are elected via voting and 6 are nominated by the governor. Right to direct the act passed by the Parliament of India in the autonomous district of Assam lies the governor. अगर बच्चों साफ साफ देखा जाए तो क्योंकि हम लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है शेड्यूल्ड एरियाज की, तो लिखा जो 6 शेड्यूल कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तीन चारों स्टेट के नाम लिख दिए बच्चों। The provision of the 6 schedules are provided under Article 244, that is 244 Clause 2 and 275 Clause 1 of the Indian Constitution. The 6th schedule made that the tribal areas are administrative as autonomous district and autonomous region. ये सही हो गया। This shall the district council for each autonomous district contain what? Not more than 30 members whom not more than 4 people shall be nominated by the governor and rest are elected. तो यहां पर तो अभिषेक सर आपने 6 किया है ना, तो इसे पहले 4 करना पड़ेगा, है ना। 30 होता है सिर्फ, ये तो हम रोक सकते हैं, काटना पड़ेगा। और राइट टू डायरेक्ट द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लाइज द असम ऑफ द गवर्नर। और तो इसके हिसाब से बच्चों तो दूसरा मेरा गलत हो जाएगा, तो पहला और तीसरा तो बच्चों मेरा सही हो जाएगा। तो
पहला तीसरा बी ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी हो गया बच्चों। अब क्या है, 56 क्वेश्चन हो गए सर, इतने ही थे बच्चों। नहीं नहीं, 2 क्वेश्चन और है अभिषेक से। कहाँ 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 जा रहे हैं आप? नहीं जा रहा बच्चों, बता के जाऊंगा। टाइम देख के आता हूँ बच्चों, अगर होगा तो प्रियम्बल भी स्टार्ट कर देते हैं आज ही। नहीं बच्चों, आज प्रियम्बल तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। चलो तब भी ध्यान देना। द 11th वन इज द 11th schedule of the constitution is related to which of the following? 11th अभिषेक सर, तो आपको याद होगा ओल्ड पीएम वाला, ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम। और मैंने कहा था ये है आपका 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th। तो पी स्टैंड फॉर 11th, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो कहाँ लिखा हुआ, ये रहा पी ऑप्शन का सही ऑप्शन। और लिखा हुआ है 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट मैटर से पूछा है, आइटम पूछा है, सब्जेक्ट मैटर या आइटम पूछा है। तो मैंने आपको कहा था 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं 11th में। तो बच्चों ये भी चेक कर लेते हैं। तो 11th हो गया और इसका पंचायती राज इंस्टीट्यूट हो गया। प्रियम्बल नेक्स्ट वाले में पढ़ लेंगे बच्चों, है ना। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास। डू लाइक ऑल्सो बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो।